नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2022 में कैंडिडेट के सिलेक्शन और उनको नियुक्ति देने की प्रक्रिया पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने नेहा भड़ाना और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री होती ही नहीं है, तो ऐसी डिग्री नहीं रखने वालों को अपात्र क्यों माना जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगने के कारण 9,862 पदों पर नियुक्तियां अटक गई है। याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट विज्ञान शाह ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने साल 2022 में बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 9,862 पदों के लिए भर्तियां निकाली थी। भर्ती विज्ञापन में उन अभ्यर्थियों को पात्र बताया था जिनके पास स्नातक की डिग्री में कंप्यूटर साइंस का विषय रहा हो। याचिकाकर्ता ने बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय 3 साल तक पढ़ा है। ये विषय कंप्यूटर साइंस में स्नातक के बराबर ही है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता को ये कहते हुए अपात्र कर दिया कि विभाग ऐसे अभ्यर्थियों को पात्र नहीं मानता जो कंप्यूटर साइंस में स्नातक नहीं है। ऐसे कई अभ्यर्थियों को चयन करने के लिए अपात्र घोषित किया गया है जो वरीयता सूची में शामिल थे। प्रदेश में कोरोना का असर अब दिखाई देने लगा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक कुल 10 मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी जयपुर में अब तक 3 केस सामने आए हैं, जिनमें कल एक नवजात के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब जेके लोन अस्पताल में आईसीयू में भर्ती एक 8 वर्षीय बालक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जयपुर के अतिरिक्त जैसलमेर में 2, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू और जोधपुर से कोरोना के एक मामले सामने आने की खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोरोना प्रबंधन की समीक्षा करते हुए स्टेट कोविड मैनेजमेंट टीम का गठन करने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिवराज सिंह ने तुरंत पालना करते हुए 9 सदस्यीय स्टेट कोविड मैनेजमेंट टीम गठित कर दी है। 9 सदस्यों की इस टीम में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रसाद नकाते की अध्यक्षता में एमडी अनुपमा जोरवाल, डॉक्टर गौरव सैनी, डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर, संयुक्त निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ प्रोफेसर भारती मल्होत्रा, डॉक्टर प्रवीण असवाल, अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह, डॉक्टर वंदना शर्मा इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। ये कमेटी कोविड प्रबंधन को लेकर प्रदेश भर की निगरानी रखेगी ताकि आवश्यकता होने पर रोगियों को तत्काल चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर शुरू हो गया है। जयपुर, भरतपुर और अलवर में आज सुबह से ही बादल छाए रहे, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई। इससे पहले शुक्रवार को जोधपुर संभाग के जिलों में भी बादल छाए रहने से कहीं कहीं बारिश हुई। मौसम में आए इस बदलाव से शहरों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। इधर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के जिले कोहरे से ढके नजर आए। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर के एरिया में कोहरा छाने से यहाँ विजिबिलिटी भी 200 से 300 मीटर के बीच रह गई। शनिवार को जयपुर के सांगानगर, वाटिका, शिवदासपुरा, चंदलाई, अजमेर रोड का एरिया सुबह बादल छाए रहने पर हल्की बारिश हुई। सुबह सूरज चढ़ने के बाद मौसम साफ हुआ। 9 बजे बाद कुछ एरियो में हल्की गुनगुनी धूप हुई। बादल छाए रहने से जयपुर में आज का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस उछाल पर आया। राजस्थान सरकार 25 दिसंबर क्रिसमस डे पर सूबे की सरकार इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। इस मौके पर जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को प्रसारित करने के लिए संगोष्ठी, कविता और अन्य कार्यक्रम करवाए जाएंगे। साथ ही हर जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी को सुशासन व्यवस्था कायम करने की शपथ दिलाई जाएगी। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने इस कार्यक्रम का शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के मुताबिक जिला मुख्यालय स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया जाएगा। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों से संबंधित संगोष्ठी और कविताओं से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में निर्वाचित विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा, जिनके साथ ही वहां मौजूद सरकारी कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान 25 सितंबर से एक विशेष सफाई अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसमें शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए हर वर्ग को जोड़ने और श्रमदान करने को कहा जाएगा। यह अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में टेंडर निकालने से लेकर नए काम शुरू करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
जिन कामों के टेंडर प्रोसेस में हैं उन्हें भी रोक दिया गया है। पहले से मंजूरी दिए गए कामों को आगे बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। शुक्रवार शाम इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए। जारी आदेश में बताया गया कि नए टेंडरों, वर्क ऑर्डर और नए कामों को शुरू करने पर रोक लगा दी गई है। वित्त विभाग के नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन कामों के टेंडर नहीं निकाले गए हैं उन्हें अगले आदेशों तक नहीं निकालने के आदेश दिए गए हैं। जिन कामों के टेंडर निकालने के बाद वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए हैं उन पर आगे कोई एक्शन नहीं होगा। वर्क ऑर्डर पर भी रोक हटेगी। टेंडर और वर्क ऑर्डर के बाद जो काम शुरू नहीं हुए हैं उन पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग के रोक हटाने के बाद ही नए काम शुरू हो सकेंगे। सरकारी विभाग कोई भी सामग्री या प्राइवेट सेवाएं लेते हैं उनके वर्क ऑर्डर भी सस्पेंड रहेंगे। सरकारी विभागों में आउटसोर्स काम के नए ऑर्डर भी नहीं कर सकेंगे। पहले से जारी प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी की हालत में काम होल्ड पर रहेंगे। इस तरह की मंजूरी के लिए अब मुख्यमंत्री के पास फाइल भेजनी होगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।